चलिए आगे बढ़ते हैं और ये बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां पर दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर बढ़ा है प्रदूषण। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर 400 के पार पहुंच गया। बता दें कि 15 से ऊपर स्टेशनों पर AQI 400 के पार पहुंच गया है। दिल्ली सरकार ने ग्रैब 3 नियम लागू कर दिया। वहीं ग्रैब 4 और 2 नियम ग्रैब 3 में लागू किए गए हैं। वहीं BS6 से कम मानकों वाली गाड़ियों की एंट्री बंद कर दी गई है। संवाददाता दिव्यांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिव्यांशु, एक बार फिर से दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ गया है, किस तरह के वहां पर नियम अब लागू किए गए हैं? जी, मैं आपको बता दूं, दिल्ली में हल्की सी राहत मिलने के बाद लोगों को फिर एक बार फिर प्रदूषण देखने को मिला है। दिल्ली में आज भी जो प्रदूषण है वो करीब 400 के पार देखा गया। दिल्ली के जो 40 पोलिंग पोल्यूशन के स्टेशन है उसमें से करीब 15 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन पे 400 से ज्यादा AQI देखा गया है। वहीं दिल्ली में ग्रैब 4 लागू था, जिसको हल्का प्रदूषण होते ही हटा दिया गया था। उसके बाद दिल्ली में ग्रैब 3 लागू है। दिल्ली में कल ही जो पर्यावरण मंत्री है उन्होंने ग्रैब 4 के जो 2 नियम है वो ग्रैब 3 में तब्दील करे हैं। जो नो PUC नो फ्यूल का जो नियम है वो लागू किया, और एक जो BS4 और BS3 जो गाड़ियां हैं बाहर की, वो दिल्ली में एंटर नहीं होंगी, उनको पूरी तरीके से प्रतिबंध कर दिया गया है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं और लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर बीजेपी सभासद पर हमला किया गया है। तमंचे से फायरिंग की गई है। धारदार हथियार से लैस लोगों ने हमला किया है। पुरानी रंजिश में 6 दबंगों ने हमला किया है और हमले में सभासद की हालत गंभीर बताई जा रही है। बता दें कि पुलिस हमलावरों की तलाश में अब जुट गई है। गोसाईगंज थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो धारदार हथियार से देखे बदमाशों ने ये हमला किया है। ये बड़ी खबर लखनऊ से इस वक्त की सामने आ रही, जहां पर बीजेपी सभासद पर हमला किया गया है। तो हालत गंभीर होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और अब खबर मिर्जापुर से है, जहां पर युवक ने दूसरे युवक पर चाकू से हमला किया है। युवक की हालत गंभीर है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं युवती पर अभद्र टिप्पणी को लेकर विरोध किया। विरोध करने पर युवक पर हमला किया गया है। धर्म परिवर्तन मामले में जेल से छूटकर आया था। शहर कोतवाली क्षेत्र के तरकापुर इलाके की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो ये खबर मिर्जापुर से है, जहां पर देखिए बताया जा रहा है कि अभद्र टिप्पणी को लेकर विरोध किया गया तो युवक पर हमला किया गया है। आगे बढ़ते हैं, कानपुर के रजिस्ट्रार ऑफिस में इनकम टैक्स विभाग की CIT ने छापा मारा है। करीब 2500 करोड़ रुपए के स्टाम्प शुल्क डेटा में विसंगतियों की जांच की और जोन 1 के अभिलेख खंगाले गए। जांच में साल 2020 और 21 में खरीदी गई लगभग 400 संपत्तियों में विसंगतियां सामने आई हैं, जिनमें रजिस्ट्री के दौरान पैन कार्ड की जानकारी और डेटा में अंतर पाया गया है। तो कहा जा रहा है कि पैन कार्ड की जानकारी और डेटा में देखिए ये अंतर पाया गया है, विसंगतियां मिली हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस के CA ने कहा कि डेटा फीडिंग में गलती से गलत जानकारी दर्ज हो सकती है, जिसे दोबारा मिलान करने पर साफ किया जाएगा। तो करोड़ों के स्टाम्प शुल्क डेटा को लेकर ये छापेमारी की गई है। रजिस्ट्रार ऑफिस में ये बड़ी छापेमारी हुई है। ये खबर कानपुर से सामने आ रही है। रजिस्ट्रार ऑफिस में इनकम टैक्स की CIT टीम के द्वारा की गई जांच में सामने आया है कि लगभग 500 करोड़ रुपए की विसंगति पाई गई है। वहीं टीम की जांच में यह भी सामने आया है कि वर्ष 2020 और 21 में रजिस्ट्री ऑफिस में कराई गई रजिस्ट्रियों के पैन कार्ड में भी कुछ न कुछ गड़बड़ी है, जिसके बाद रजिस्ट्रार ऑफिस में सारे पैन कार्डों की दोबारा से क्रॉस चेकिंग शुरू हो गई है। वहीं सक्षम अधिकारियों का कहना है कि डेटा फीडिंग के दौरान ये गलती हो सकती है, जिसके चलते पूरी जो फीडिंग है उसकी क्रॉस चेकिंग कराई जा रही है, जिससे साफ होगा कि ये गलती धोखे से हुई थी या फिर किसी के द्वारा जानबूझकर की गई है। वहीं टीम ने सारे दस्तावेजों को वो अपने पास दोबारा से अवलोकन के लिए मंगाया है और जांच के बाद ही सामने होएगा कि आखिरकार गलती कहां पर हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ प्रभात अवस्थी, भारत समाचार, कानपुर।
आगे बढ़ते हैं और ये खबर बहराइच से, जहां पर थाना सुजौली क्षेत्र के धनियाबेली गांव में एक बुजुर्ग पर तेंदुए ने हमला कर दिया है। घर से करीब 100 मीटर दूर हुए इस हमले में बुजुर्ग के हाथ में गंभीर चोटें आई हैं और सिर पर भी गंभीर चोटें लगी हैं। घायल बुजुर्ग को इलाज के लिए सुजौली स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। तो बहराइच में देखिए आए दिन जंगली जानवरों का आतंक देखने को मिल रहा है, जिससे ग्रामीणों में दहशत फैली हुई है और जंगली जानवर आए दिन किसी न किसी को अपना शिकार बना रहे हैं। ये बड़ी खबर देखिए बहराइच से सामने आ रही है, जहां पर तेंदुए ने बुजुर्ग पर हमला किया है। तो घायल बुजुर्ग का इलाज जारी है। आगे बढ़ते हैं, खबर रायबरेली से, जहां पर एक मुस्लिम युवती ने हिंदू युवक से विवाह कर सुर्खियां बटोरी हैं। अमेठी की रहने वाली रेशमा बानो ने रायबरेली के अभिषेक सोनकर के साथ हिंदू रीति रिवाज से मंदिर में 7 फेरे लिए। दोनों पिछले 3 वर्षों से एक दूसरे से प्रेम करते थे। शहर के जेल रोड स्थित मंदिर में हुए इस विवाह को लेकर इलाके में चर्चा का माहौल बना हुआ है। तो मुस्लिम युवती ने हिंदू युवक से शादी रचाई है, जिसको लेकर अब चर्चाएं तेज हो गई हैं। कहा जा रहा है कि ये दोनों एक दूसरे से 3 वर्षों से प्रेम कर रहे थे, जिसके बाद अब देखिए शादी के बंधन में बंध गए हैं और इस शादी को लेकर अब तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं। तो ये खबर रायबरेली से है, जहां पर मुस्लिम युवती ने हिंदू युवक से शादी रचाई है, मंदिर में 7 फेरे लिए हैं, जिसको लेकर अब तमाम चर्चाएं चल रही हैं। आपकी एज क्या है? आपके साथ कोई दबाव बनाया गया शादी के लिए? अपनी मर्जी से की शादी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, खबर हापुड़ से, जहां पर दिल्ली लखनऊ हाईवे पर भीषण हादसा हुआ है। कोहरे में हाईवे पर टकराई है 3 गाड़ियां। बस पिकअप कैंटर की जोरदार टक्कर हुई है। थाना सिंभावली हाईवे की पूरी घटना बताई जा रही है। तो कोहरे में देखिए हाईवे पर 3 गाड़ियां टकरा गई हैं। यह खबर हापुड़ से है, जहां पर यह भीषण सड़क हादसा देखने को मिला है। तो बस पिकअप और कैंटर की जोरदार टक्कर हुई है। थाना सिंभावली के हाईवे की पूरी घटना है और तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से ये भीषण हादसा हुआ है, जिसमें 3 वाहन आपस में टकरा गए हैं। तो कहा जा रहा है कि कोहरे के चलते ये सड़क हादसा देखने को मिला है और 3 गाड़ियां आपस में जा टकराई हैं। तो दिल्ली लखनऊ हाईवे पर यह भीषण सड़क हादसा हुआ है। कोहरे के चलते 3 गाड़ियां आपस में टकराई हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए बस पिकअप कैंटर की जोरदार टक्कर हो गई है। खबर झांसी से है, जहां पर युवक का असलाहा लहराते वीडियो वायरल हुआ है और वीडियो का पुलिस ने संज्ञान लिया है। मामले की जांच में जुटी है पुलिस की टीम। लहचूरा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर देखिए युवक का असलाहा लहराते वीडियो वायरल हुआ है। ये खबर झांसी से सामने आ रही है। तो वीडियो का पुलिस ने संज्ञान लिया है। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। तो असलाहा लहराते ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है। पुलिस की टीम ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया है। खबर बागपत से, जहां पर दिल्ली एलिवेटेड रोड पर हादसा हो गया है। अनियंत्रित ट्रक की दूसरे ट्रक में टक्कर हो गई है। 2 घंटे तक ट्रक के स्टीयरिंग में फंसा रहा युवक। स्टीयरिंग और ट्रक के केबिन में युवक फंसा रहा है। वहीं कड़ी मशक्कत के बाद राहगीरों ने युवक को बाहर निकाला। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से ये दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें कहा जा रहा है कि 2 घंटे तक युवक स्टीयरिंग के बीच में फंसा रहा। ये खबर बागपत से है। दिल्ली एलिवेटेड रोड पर यह हादसा हुआ है। अनियंत्रित ट्रक की दूसरे ट्रक में भिड़ंत हो गई है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि 2 घंटे तक ट्रक के स्टीयरिंग में युवक फंसा रहा।
चलिए आगे बढ़ते हैं और हापुड़ में 3 साल के मासूम बच्चे के अपहरण का ये पूरा मामला सामने आया, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। बाइक सवार महिला और युवक ने बच्चे को चिप्स दिलाने के बहाने तहसील चौराहे से मासूम का अपहरण कर लिया। पुलिस ने अपहरण का मुकदमा दर्ज कर बच्चे की तलाश के लिए 2 टीमें गठित कर दी हैं। तो ये बड़ी खबर देखिए हापुड़ से सामने आ रही है, जहां पर बच्चे को चिप्स का लालच देकर उसका अपहरण कर लिया गया है। मासूम बच्चे के अपहरण का ये पूरा मामला है और देखिए पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। वहीं पुलिस की टीम अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। हापुड़ के नगर कोतवाली क्षेत्र के तहसील चौराहे से 3 वर्षीय मासूम बच्चे के अपहरण का मामला सामने आया है। अपहरण की बाधा से हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि 2 बाइक सवारों ने बच्चों को चिप्स दिलाने के बहाने से उसे बाइक पर बैठा लिया और आसपास घुमाने के बाद उसका अपहरण कर लिया। अपहरण करने के बाद बाइक सवार फरार हो गए। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना के बाद पुलिस पूरे मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। पुलिस ने आसपास के CCTV कैमरे भी खंगाले हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन जिस तरह से अपहरण की बाधा हुई है उससे लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। राहुल गौतम, भारत समाचार, हापुड़। चलिए आगे बढ़ते खबर संभल से, जहां पर कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत की गई। 8 बीघा जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत की गई है। जमीन की पैमाइश करने को लेकर टीम गठित कर दी गई है। टीम में 4 राजस्व निरीक्षक, 12 से अधिक लेखपाल और 3 नायब तहसीलदार इसमें बताया जा रहा है। SDM भी मौजूद रहेंगे और पैमाइश की कार्यवाही को 30 दिसंबर की तारीख नियत की गई है। वहीं संभल कोतवाली क्षेत्र के मौज कोटा का ये पूरा मामला है। तो पैमाइश की कार्यवाही को 30 दिसंबर की तारीख तय की गई है। संभल कोतवाली क्षेत्र के मौज कोटा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आपको बता दें कि कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत की गई है। खबर संभल से सामने आ रही है। तो ये बड़ी खबर देखिए संभल से सामने आ रही है, जहां पर संभल कोतवाली क्षेत्र के मौज कोटा का ये पूरा मामला, कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत की गई है। आगे बढ़ते हैं और यूपी की सियासत में सबसे ज्यादा चर्चा किसी कुर्सी की नहीं, किसी कानून की नहीं, सबसे ज्यादा शोर है एक घोड़े का। 1.5 करोड़ का घोड़ा, जिसकी चाल, उसकी नस्ल और उसकी कीमत आज सियासत का नया पैमाना बन चुकी है। बात कर लेते हैं यूपी की ताकतवर विधायक और जनसत्ता दल के अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की और उनके 1.5 करोड़ के घोड़े विजय राज की, जिसकी आज उनके अस्तबल में एंट्री हो गई। इस रिपोर्ट को आप देखिए। यूपी की सियासत में घोड़े दौड़ने लगे, कुर्सी नहीं अस्तबल में ताकत का प्रदर्शन दिखने लगा है। 1.5 करोड़ का घोड़ा वर्सेस 1.5 करोड़ का घोड़ा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब बहस विचारधारा की नहीं, अब मुकाबला नीतियों का नहीं, अब लड़ाई विकास की नहीं, अब यूपी के सियासत में दौड़ रहे हैं घोड़े। जहां कभी विधायक की ताकत समर्थकों से नापी जाती थी, आज वहां बाहुबलियों की शान घोड़े की कीमत से तौली जा रही है। एक तरफ है बीजेपी के कद्दावर नेता ब्रजभूषण शरण सिंह, जिनके अस्तबल में हाल ही में आया 1.5 करोड़ का रेस घोड़ा, तो दूसरी तरफ कुंडा के 7 बार के विधायक, जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा भैया, जिनके दरवाजे पर उतरा है 1.5 करोड़ का मारवाड़ी घोड़ा। घोड़े का नाम विजयराज। नाम सुनिए जरा, विजयराज, और स्वागत देखिए। टीका, आरती, नारियल, पूजा पाठ, ऐसा जैसे कोई राजा नहीं
राजगद्दी आ रही हो। प्रतापगढ़ के कुंडा स्थित बेटी कोठी में जब विजयराज ने कदम रखा तो साफ हो गया ये सिर्फ घोड़ा नहीं, ये सियासी स्टेटस सिंबल है। उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों घोड़े की चर्चा काफी हो रही। दरअसल दो बड़े सियासतदानों के घरों में करोड़ों के कीमती घोड़े गिफ्ट के तौर पर पहुंचे हैं। पहले तो बृजभूषण शरण सिंह को 1.5 करोड़ का घोड़ा गिफ्ट मिला, तो अब रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया को भी 1.5 करोड़ का घोड़ा गिफ्ट किया गया है। ये घोड़ा विजयराज के नाम से जाना जाता है। जब उसकी एंट्री हुई तो शाही अंदाज में उसका स्वागत हुआ और तिलक लगाया गया। फिलहाल दोनों की घोड़े की जो रेस चल रही है वो उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई है। सवाल ये नहीं कि घोड़ा कितनी रफ्तार से दौड़ेगा, सवाल ये है सियासत में इसका वजन कितना है, क्योंकि यूपी में घोड़ा सिर्फ जानवर नहीं होता, घोड़ा संदेश होता है। राजा भैया 7 बार के विधायक, उनके अस्तबल में पहले से ही मारवाड़ी, अरबी, सिंधी, विदेशी नस्लों के घोड़े मौजूद हैं। कईयों की कीमत 50 लाख, 70 लाख और करोड़ों में है। अब उसी फहरिस्त में विजयराज का एंट्री कार्ड लग चुका है। उधर ब्रजभूषण शरण सिंह भी पीछे नहीं है। पंजाब से मिला 1.5 करोड़ का रेस घोड़ा। कुछ दिन पहले पंजाब से आए 2 चाहने वालों ने ब्रजभूषण को घोड़ा गिफ्ट किया था और उसकी भी कीमत 1.5 करोड़ थी, जिसको लेकर ब्रजभूषण ने कहा था हम तो पगला ही जाएंगे। वैसे और ये घोड़ा लेकर के आया है, क्या नाम है? गुरप्रीत सिंह जी। और क्या नाम तुम्हारा? दीपक जी। दीपक ये लेकर के आए हैं आज। और वैसे मार्केट में क्या कीमत होगी इसकी? 1.5 करोड़। 1.5 करोड़ यार, हम तो पागल हो जाएंगे। और ये अभी बच्चा है, 2 साल का है। हाँ, तो बच्चा है, बच्चा दिखाते हैं। मार्केट में इसकी कीमत बता रहे हैं 1.5 करोड़। और यूपी की राजनीति में करोड़ों के घोड़ों का क्रेज बढ़ रहा है। ये सिर्फ शौक नहीं, ये ताकत का इश्तिहार है। अब सवाल उठता है, क्या ये घोड़े सिर्फ शो में उतरेंगे या सियासत की रेस में भी दौड़ेंगे? स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये खबर बिहार से, जहां पर जमुई में बड़ा ट्रेन हादसा हो गया है। ट्रेन के कई डब्बे नदी में गिरे हैं, कई बेपटरी हो गए हैं। सीमेंट लदी मालगाड़ी के 17 डिब्बे बेपटरी हुए हैं, कई डिब्बे बरुआ नदी में पुल से नीचे गिरे हैं। झांसा बता दें कि झाझा जो सीटी है रेलखंड पर तेलवा हाल्द में ये हादसा हुआ है। गनीमत रही कि कोई यात्री ट्रेन वहां से नहीं गुजरी है। फिलहाल उस मार्ग की 30 ट्रेनें डाइवर्ट कर दी गई हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की बिहार से सामने आ रही है, जहां पर देखिए ये हादसा हुआ है। कहा जा रहा है कि जमुई में ये बड़ा ट्रेन हादसा हो गया। ट्रेन के कई डिब्बे नदी में जा गिरे हैं और कई बेपटरी हो गए। तो सीमेंट से लदी ये मालगाड़ी के 17 डिब्बे बेपटरी हुए हैं, कई डिब्बे बरुआ नदी के पुल से नीचे गिरे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो बताया जा रहा है कि झाझा जसीडीह रेलखंड पर ये टेलवा हाल्ट में हादसा हुआ है। गनीमत यही रही है कि ट्रेन यहां से और कोई अन्य नहीं गुजरी है। फिलहाल उस मार्ग की 30 ट्रेनें डाइवर्ट कर दी गई हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको देखिए बिहार से बता रहे हैं और तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। बिहार के जमुई में ये ट्रेन हादसा हुआ है। मालगाड़ी का डिब्बा बताया जा रहा है कि नदी में गिर गया है, जिसकी वजह से कई वहां पर डिब्बे जो हैं बेपटरी हो गए हैं। और देखिए वहां से गनीमत यही रही है कि कोई और अन्य ट्रेन नहीं गुजरी है, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि इस हादसे के बाद यहां पर 30 ट्रेनों के रूट डाइवर्जन कर दिए गए हैं। तो सीमेंट से लदी ये मालगाड़ी थी और 17 डिब्बे देखिए बेपटरी हो चुके हैं, कई डिब्बे बरुआ नदी में पुल से नीचे गिरे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की बिहार से सामने आ रही, जहां पर जमुई में ये बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। ट्रेन के कई डिब्बे नदी में गिरे हैं और कई बेपटरी हो गए हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए भारत समाचार के साथ। आप देख रहे हैं भारत का